अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अपनी ये प्यारी प्यारी सी मुस्कुराहटों को बिखेरते रहें। आज मैं आपके सामने जिस वीडियो पे रिएक्शन दूंगी उसका टाइटल है कब्रों में मुर्दों से बात करने वाले वली का सच्चा वाकया। क्या अल्लाह ताला का कोई वली मुर्दों से बात कर सकता है? क्या किसी भी इंसान की नेक नियति, नेक आमाल, उसकी तबलीग व दावत के बदले में अल्लाह ताला उसको इतना करिश्माती काबिलियत अता कर सकते हैं कि वो एक मुर्दों से जो कब्रों में दफन है उनसे बात कर सकता है। तो देखते हैं क्या ये बिल्कुल सच है, क्या ये ऐसा था। तो लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सब लोगों से दिल से तमास है कि आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर तो ज़रूर ही कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, खलीफा हारून रशीद का एक 16 साल बेटा जाहिदों और दरवेशों की सोहबत में बहुत रहता था। हालत ये थी कि कब्रिस्तान निकल जाता, वहां जाकर मुर्दों से खिताब करके कहता, तुम हमसे पहले दुनिया में मौजूद थे और दुनिया के मालिक थे, अब तुम कब्रिस्तानों में हो। काश मुझे खबर मिल जाए कि तुम क्या बोलते थे, लोग तुमसे क्या कहा करते थे। इस तरह के हसरत आमेज कलिमात कहता, फिर फूट फूट कर रोता। ये लड़का एक दिन अपने बाप खलीफा हारून रशीद के दरबार आया। दरवेश का लिबास पहना था। दरबार में मौजूद उमरा ने बुरा महसूस किया, और अमीरुल मोमिनीन का बेटा है और ये लिबास। ये बात खलीफा हारून रशीद तक जा पहुंची तो खलीफा ने बेटे से कहा, तुम्हारे चाल चलन और लिबास ने मुझे रुस्वा कर दिया है। बाप की तरफ देखा, कुछ जवाब न दिया। इत्तेफाकन किले के बुर्ज पर एक परिंदा बैठा था। बोला, परिंदे, तुझे पैदा करने वाले की कसम, मेरे हाथ पर बैठ जा। लड़के के हाथ पर परिंदा आ बैठा। बोला, चला जा। परिंदा उड़कर चला गया। कुदरत की ये निशानी हाजरीन को दिखाकर बाप से कहा, अब्बा जान, आपने दुनिया की मोहब्बत की वजह से मुझे रुस्वा कर दिया। अब मैं हमेशा के लिए आपसे अलहदा रहूंगा। और कहा कि बेतोशा, बेहाल, बेसामान चल खड़ा हुआ। चलते हुए माँ ने सिर्फ एक अंगूठी और एक कुरान शरीफ दिया। वो हमरा लेकर चला गया। चलते चलते बसरा में आ ठहरा। मजदूरों के साथ मट्टी गारे वाला काम इख्तियार कर लिया। हफ्ते में सिर्फ एक दिन मजदूरी करता, 1 दिरहम कमाता। 1 दिरहम में 6 दिन गुजारा करता। सुभान अल्लाह। अबू आमर बसरी रहमतुल्लाह कहते हैं, मेरे घर की एक दीवार गिर गई। बनवाने के लिए मजदूरों की तलाश में निकला। मजदूर की शक्ल में हसीन और जमील लड़का देखा जो कुरान शरीफ की तिलावत कर रहा है। इस लड़के को काम पर बुला लिया और काम बताया। अबू आमर कहते हैं, जब मगरिब में आकर देखा तो इस लड़के ने 10 आदमियों के बराबर काम किया हुआ था। मैंने इसको तयशुदा मजदूरी से ज्यादा देना चाहा, लेकिन उसने लेने से इनकार कर दिया। लिहाजा मैंने उसको 1 दिरहम देकर रुखसत कर दिया। दूसरे दिन फिर मैं उसको लेने गया तो मजदूरों ने बताया वो हफ्ते के रोज मजदूरी करता है। 1 दिरहम से 6 दिन सबर शुक्र से गुजारा करता है। मैंने फैसला किया कि काम बंद करता हूँ, वो आएगा तो ही काम करूंगा। हफ्ते का दिन आया तो मैं दोबारा इस लड़के को लेने चला गया। चौराहे पर पहुंचकर देखा तो लड़का उसी जगह मौजूद है। मैंने सलाम किया। काम के लिए लड़के ने वही शर्तें लगाईं। इसकी शर्तें कबूल करके मैं उसको काम पर ले आया। मुझे उसके काम पर बड़ा तजस्सुस था कि उसने 10 आदमियों के बराबर काम कैसे किया। इस बार मैं इसको काम पर लगाया और खुद दूर जाकर छुप कर बैठ गया ताकि देख सकूं कि यह नौजवान किस तरह इतनी जल्दी काम करता है। जब मैंने यह मंजर देखा तो मुझे मालूम हो गया कि यह नौजवान खुदा का शख्स है और अल्लाह का वली है। ऐसे लोगों की इसी तरह अल्लाह ताला की तरफ से एयानत और मदद हुआ करती है। जब इस नौजवान ने शाम को काम खत्म किया तो मैंने 3 दिरहम पेश किए। वो सिर्फ 1 दिरहम लेकर चला गया। अब मैंने दोबारा काम रोक लिया और हफ्ते के दिन का इंतजार करने लगा। माशाल्लाह। फिर जब हफ्ते का रोज आया तो मजदूरों ने बताया वो 3 दिन से एक वीराने में बीमार पड़ा है, इसीलिए वो आज मजदूरी के लिए नहीं आ सका। मैंने एक मजदूर से कहा कि मुझे वहां ले चल जिस जगह वो बीमार पड़ा है। मैंने उजरत दी और इस मजदूर के साथ उसके ठिकाने पर पहुंचा। देखा तो वो नौजवान वीराने में बेदिल बेबस पड़ा था। मैंने सलाम किया। मैंने देखा कि उसके सर के नीचे एक ईंट का टुकड़ा पड़ा है। उसने आंख खोली, मुझे पहचाना और सलाम का जवाब दिया। मैंने फौरन उसका सर अपनी गोद में रख लिया। उसने मुझे इससे मना किया और कमजोर और नहीफ आवाज में एक शेर पढ़ा जिसका तर्जुमा ये है, ऐ मेरे दोस्त, खुशी और ऐश से धोखा न खाओ।
کیونکہ عمر جا رہی ہے، عیش و عشرت بے رخصت ہو جائے گا، اور جب تو زندگی میں قبرستان میں کوئی جنازہ لے جائے تو یہ جان لے کہ ایک دن مجھے بھی دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ پھر اس نوجوان نے مجھے وصیت کرتے ہوئے کہا، ابو عامر، جب میری روح پرواز کر جائے تو مجھے غسل دینا اور میرے ان کپڑوں میں مجھے دفنا دینا۔ میں نے کہا، نئے کپڑوں میں تجھے کیوں نہ دفناؤں؟ بالکل کہا، بہت مردوں کی بے تلخ نسبت حقیقت ہے۔ زندہ نئے کپڑوں کا زیادہ محتاج ہوتا ہے۔ زندگی میں نے اسی حالت میں گزاری ہے، اب نئے کپڑے تو ویسے مٹی ہو جائیں گے، یاد رکھو صرف نیک اعمال ساتھ رہیں گے۔ پھر کہنے لگا، میری چادر گورگن کو دینا اور یہ قرآن شریف اور انگشتری امیر المومنین کو پہنچا دینا، اور میرا یہ پیغام دینا کہ دیکھو بیدار ہو جاؤ، کہیں اس غفلت اور دھوکے میں تمہیں موت نہ آ جائے۔ ابو عامر کہتے ہیں، یہ بات ہو رہی تھی کہ روح جسد سے پرواز کر گئی۔ اس وقت میں نے جانا کہ یہ خلیفہ ہارون الرشید کا جگر گوشہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس نوجوان کی وصیت کے مطابق اس کی تدفین کی، اور تدفین سے فارغ ہونے کے بعد میں اس کا قرآن پاک اور انگوٹھی لے کے خلیفہ کے محل کی جانب روانہ ہو گیا۔ وہاں جا کر میں نے اس نوجوان کا واقعہ ایک کاغذ پر لکھا اور محل کے داروغہ سے اس سلسلے میں بات کرنا چاہی، تو اس نے مجھے جھڑک دیا اور اندر جانے کی اجازت دینے کی بجائے اپنے پاس بٹھا دیا۔ آخر کار خلیفہ نے مجھے اپنے دربار میں طلب کیا اور کہنے لگا کہ میں اتنا ظالم ہوں کہ مجھ سے براہ راست بات کرنے کی بجائے رقیہ کا سہارا لیا۔ میں نے عرض کی، اللہ تعالیٰ کا اقبال بلند کرے، میں کسی ظلم کی فریاد لے کر نہیں آیا بلکہ ایک پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ خلیفہ نے اس پیغام کے بارے میں دریافت کیا تو میں نے وہ قرآن مجید اور انگوٹھی نکال کر ان کے سامنے رکھ دی۔ خلیفہ نے ان چیزوں کو دیکھتے ہی کہا، یہ چیزیں تجھے کس نے دیں؟ میں نے عرض کیا، ایک گارا بنانے والے مزدور نے۔ خلیفہ نے ان الفاظ کو حارث 3 کر لے بار کھانسی دہرایا، گارا بنانے والا، گارا بنانے سٹارٹ۔ والا، اور رو پڑا۔ کافی دیر رونے کے بعد مجھ سے پوچھا، وہ گارا بنانے والا اب کہاں ہے؟ میں نے جواب دیا، وہ مزدور فوت ہو چکا ہے۔ یہ سن کر خلیفہ بے ہوش ہو کر گر گیا اور کافی دیر تک بے ہوش رہا۔ میں اس دوران حیران و پریشان وہیں موجود رہا۔ پھر جب خلیفہ کو کچھ افاقہ ہوا تو مجھ سے دریافت کیا، اس کے وفات کے وقت تم اس کے پاس تھے؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تو کہنے لگا، اس نے تجھے کوئی وصیت بھی کی؟ میں نے اس نوجوان کی وصیت بتائی اور وہ پیغام بھی دے دیا جو اس نوجوان نے خلیفہ کے لیے چھوڑا تھا۔ بہت ہوئی ہے۔ جب خلیفہ نے یہ ساری باتیں سنی تو مزید غمگین ہو گیا اور اپنے سر سے عمامہ اتار دیا اور کہنے لگا، اے مجھے نصیحت کرنے والے، اے میرے زاہد و پارسا، اے میرے شفیق۔ اس طرح کے بہت سے القابات خلیفہ نے اس مرنے والے نوجوان کو دیے اور مسلسل آنسو بھی بہاتا رہا۔ یہ سارا معاملہ دیکھ کر میری حیرانی اور پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا کہ خلیفہ ایک عام سے مزدور کے لیے اس قدر غمزدہ کیوں ہے۔ جب رات ہوئی تو خلیفہ نے مجھ سے اس کی قبر پر لے جانے کی خواہش ظاہر کی تو میں اس کے ساتھ ہو لیا۔ خلیفہ چادر میں منہ چھپائے میرے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ جب ہم قبرستان میں پہنچے تو میں نے قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا، علی جا، یہ اس نوجوان کی قبر ہے۔ خلیفہ اس کی قبر سے لپٹ کر رونے لگا۔ پھر کچھ دیر رونے کے بعد اس کی قبر کے سرحانے کھڑا ہو گیا اور مجھ سے کہنے لگا، یہ نوجوان میرا بیٹا تھا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور میرے جگر کا ٹکڑا تھا۔ اور پھر خلیفہ نے بیٹے کے غم میں قبر پر چند اشعار پڑھے اور خلیفہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ بحوالہ حقائق الصالحین۔ پیارے دوستو، یہ تھا قصہ ایک بادشاہ کے بیٹے کا۔ یاد رہے کہ حقیقی بادشاہ تو ایک ہی ہے جو سارے جہانوں کا بادشاہ ہے، اور جب بندے کا تعلق حقیقی بادشاہ کے ساتھ بن جاتا ہے تو پھر اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ پھر دنیا کی ہر شے اس کے لیے بے وقت ہو جایا کرتی ہے، اور کائنات کی ہر شے ایسے بندے کی تابع ہو جاتی ہے جو خود کو رب تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے۔ جیسا کہ ہارون الرشید کے بیٹے نے پرندے کو جو کہا اس نے اس کی تابعداری کی۔ یہ سب اللہ والوں کی کرامات ہوا کرتی ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ اس وقت کے بادشاہ بھی دل میں خدا کا خوف رکھنے والے تھے۔ یہاں آپ کو خلیفہ ہارون الرشید کی زندگی اور خلافت کے چند روشن پہلوؤں کے بارے میں مختصراً بتاتے ہیں۔ یاد رہے، خلیفہ ہارون الرشید کے عہد خلافت کو عباسی حکومت کا دور زری کہا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اپنے زمانے میں حکومت کے استحکام، عدل و انصاف کے قیام اور رعایا کی فلاح و بہبود کے بہت سے کام انجام دیے،
मौर्रखीन ने लिखा, उसका दस्तूर था कि लिबास तब्दील करके बगदाद के गली कूचों में रात भर हजरत उमर की मानद गश्त किया करते थे और अपनी रियाया के हालात दरियाफ्त किया करते थे। खलीफा हारून और रशीद ने मुल्की बाशिंदों की सहूलत के लिए आबपाशी के निज़ाम को बेहतर बनाया और उसके लिए मुस्तकिल महकमा कायम किया, जिसका ये भी मकसद था कि आमदनी में इजाफा हो। खराज की वसूली और बेहतियाती को रोकने के लिए शरई कवानीन अच्छा। मरातब कराए, जिसको हजरत इमाम अबू यूसुफ काजी अल क़ज़ा ने तरतीब दिया, जो आज भी किताबुल खराज के नाम से हमारे सामने मौजूद है। इस तरह उन्होंने ऐसा तर्ज अमल इख्तियार किया जिससे सबको फायदा पहुंचा। कहा जाता है कि खलीफा हारून रशीद दिल के बड़े सखी और हाथ के बड़े कुशादा थे। बेकसों, गरीबों, बेवाओं और हाजतमंदों को गरा कदर अतिये दिया करते थे। उनका दरबार हर सिंफ के लोगों का मरकज था। लोग खिंच खिंच कर उनके आस्ताने पर आते और हारून रशीद अल्लाह की दी हुई नेमतों को लोगों पर तकसीम करते थे। दिल कभी के खुफिया और सही कभी और एलानिया हाथ तकसीम के बड़े करते। कुशादा। 1000 दिनार रोजाना जेब खास से खैरात किया करते थे। इसलिए अल्लामा सयूती ने लिखा, हारून और रशीद का पूरा दौर सरासर खूबी का था। उसको हर रोज और हर शब शब बारात मालूम होती। उनकी एक बड़ी खूबी ये भी थी कि वो कर ले उलमा के बड़े कदरदान थे। उनके दरबार में असहाबे स्टार्ट। कमाल जमा होते, इल्म फन की तरक्की के लिए मंसूबे बनवाते और उसके लिए वसाइल फराहम करते। बैतुल हिकमत के नाम से तालीफ व तराजुम का एक इदारा कायम किया और उसमें माहिर फन उलमा और मुतरजमीन मुकर्रर किए। उनसे यूनानी, फारसी और दूसरी जुबानों की मुतअद्दद मुफीद किताबें तर्जुमा करवाईं। कभी इन उलमाए कराम से दरखास्त करके पंदो नसाए सुनते और उनकी खुश नसीबी थी कि उन्हें काजी अबू यूसुफ जैसे कमाल फिक की सोहबत मुयस्सर आई। मशहूर मुहद्दिस सुफियान सूरी और मशहूर जाहिद फजील बिन अय्याज जैसे मुरज्जे खलाइक नसीब हुए। खुद इनकी बीवी जाहिदा नेक खातून थीं, जिसने नेकी और वाह। रफ़ाए आमा के बहुत से काम अंजाम दिए। उनकी मलिका जुबैदा खातून ने मक्के के लोगों के लिए पहाड़ी काट कर एक चश्मे का पानी हरम तक पहुंचवाया, जो नहर जुबैदा के नाम से मशहूर थी। मलका जुबैदा का ये अजीम शान काम अंजाम दिए, जिससे हुज्जाज कराम और बाशिंदगान माशाल्लाह। मक्का कराम को पानी की किल्लत के सबब दरपेश मुश्किलात का मसला हल हो गया। इन हस्तियों की हमनशीनी और सोहबत से उन्हें हद दर्जा अकीदत और मोहब्बत थी। कहते हैं कि एक मर्तबा बरा बिन समाक वाइज हारून और रशीद के पास गए। उनके सामने हारून ने पीने के लिए पानी मांगा। खादिम ने हर्ज किया। इब्ने समाक ने हारून से पूछा, अगर ये पानी रोक दिया जाए तो उसको हासिल करने के लिए कितनी कीमत खरीदोगे? उसने कहा, निस्फ सल्तनत के एवज। जब हारून पानी पी चुका तो पूछा, अगर ये पानी बदन से खारिज न हो सके तो इसके निकालने में कितना खर्च करोगे? हारून और रशीद ने कहा, कुल सल्तनत। इब्ने समाक बोले, जिस सल्तनत की कीमत एक चुल्लू पानी हो उसके लिए झगड़ना नहीं चाहिए। ये हकीमाना नसीहत सुनकर हारून रो दिया। तारीख तिबरी। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि खलीफा हारून रशीद खुद भी एक वसीउ नजर इंसान था, इसलिए अहले कमाल उनके दरबार में जमा होते और इल्मी मुबाहिसों और मजाकरों में शरीक होते। इब्ने कतफी ने उनके दौरे खिलाफत की खसूसियात बयान करते हुए लिखा कि उसका दौरे हुकूमत बेहतरीन था। उसके ज़माने में हुकूमत का बड़ा वक़्कार था, उसमें बड़ी रौनक और बड़ी भलाइयाँ थीं। उसके दरबार में जितने उलमा, फुकहा, कज़ा, कातिब जमा हुए, वो किसी खलीफा के दरबार में न थे। वो इनमें से हर एक को इनाम देता और बड़े बड़े मदारज पर पहुंचाता। वो खुद भी बड़ा फाजिल, शायर और सही मजाक था। हवाइस और अवाम सबके दिलों में उसकी अजमत और हैबत थी। बहवाला तारीख़ इस्लाम। प्यारे दोस्तों, बेशक मज़कूरा बेशक। गुफ्तगू से इस बात का पूरा अंदाज़ा हो जाता है कि उन्होंने हुकूमत के नज़्म इंसराम और अदल इंसाफ के क़याम के तमाम असासी असूल को अपनाया और ऐसा तर्ज अमल इख्तियार किया कि हर सू खुशहाली और फारिगुलबाली रहने लगी। उनके इन्हीं शानदार कारनामों की वजह से इस अहद को खिलाफत अब्बासी का ज़ेरीन दौर कहा जाता है। जी, तो ये थी वो वीडियो, बहुत ही इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प है। अगर आपको ये वीडियो उतनी ही दिलचस्प और इंफॉर्मेटिव लगी है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।